हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे इस यूट्यूब चैनल रैंकर्स इंग्लिश पर। और मैं हूं सौरभ और आज हम फिर से रीडिंग की क्लास आपके लिए लेकर आए हैं। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है द लाइट हाउस ऑफ ड्रीम्स। तो द लाइट हाउस का मतलब होता है प्रकाश स्तंभ और ड्रीम्स का मतलब होता है स्वप्न स्वप्न। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि स्वप्न का प्रकाश स्तंभ। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। वंस अपॉन अ टाइम इन अ स्मॉल कोस्टल टाउन, एक छोटे से तटीय शहर में। तटीय मतलब जो ऐसा शहर जो समुद्र के किनारे बसा हो, कॉल्ड ब्लू बे, जिसका नाम था ब्लू बे। देयर लिव्ड अ यंग बॉय नेम्ड आर्यन। वहां पर एक बच्चा रहता था जिसका नाम आर्यन था। आर्यन वॉज आर्यन वॉज 23 years ओल्ड। आर्यन जो था वो 23 साल का था। एंड ही हैड अ वेरी काम एंड ऑब्जर्वेंट नेचर। यानी जो आर्यन था उसका जो नेचर था वो कैसा था, वो एक शांत, काम का मतलब होता है शांत, ठीक है, और ऑब्जर्वेंट का मतलब होता है जागरूक या सावधान। तो जो आर्यन था उसकी जो नेचर था, उसका जो स्वभाव था वो कैसा था, वो एक शांत और जागरूक स्वभाव का था। वाइल जबकि, वाइल का मतलब जबकि होता है। तो वाइल अदर यंग मैन, जो अन्य जो अदर जो यंग मैन थे यानी जो जवान आदमी थे, इन द टाउन यानी उस शहर में, वांटेड टू बिकम रिच ट्रेडर्स और फेमस सेलर्स। यानी जो वहाँ के अन्य लोग थे वो चाहते थे, बनना चाहते थे, वांटेड टू बिकम, बनना चाहते थे एक धनी व्यापारी, या तो धनी व्यापारी बनना चाहते थे या तो एक प्रसिद्ध सेलर यानी नाविक बनना चाहते थे। आर्यन हैड अ डिफरेंट पैशन, लेकिन जो आर्यन था उसकी अलग ही रुचि थी। यानी पैशन का मतलब होता है रुचि। ही लव्ड टू रीड बुक्स, उसे पसंद था किताबें पढ़ना। एंड वॉच द ओल्ड लाइट हाउस एट द एज ऑफ द क्लिफ। क्लिफ का मतलब होता है चट्टान, तो और एज का मतलब होता है किनारा। तो जो किनार मतलब जो चट्टान के किनारे एक पुराना लाइट हाउस था, उसको देखना वो पसंद करता था। द लाइट हाउस वॉज टॉल, वाइट एंड वेरी ओल्ड। जो हमारा ये प्रकाश स्तंभ था यानी लाइट हाउस था, वो बहुत लंबा था, सफेद रंग का था और बहुत पुराना था। इट हैड नॉट वर्कड फॉर मैनी ईयर्स, यानी कई सालों से वो बंद था। वर्क नहीं था, मतलब ही इट हैड नॉट वर्क मतलब वो चालू नहीं था, वो बंद था। द पीपल ऑफ बे, मतलब ब्लू बे, मतलब उस टाउन के जो लोग थे, सेड दैट द लाइट हाउस वॉज साइलेंट। वो कहा करते थे, जो वहाँ के लोग थे, कि जो लाइट हाउस है, जो प्रकाश स्तंभ है, वो बहुत शांत है। बिकॉज द टाउन हैड फॉरगॉटन हाउ टू ड्रीम, क्योंकि जो वहाँ के लोग, द टाउन का मतलब यह है कि वहाँ के लोग ना भूल चुके थे कि ड्रीम किसे कहते हैं, कि स्वप्न कैसे देखा जाता है। बट लेकिन आर्यन बिलीव्ड, उसे है ना विश्वास था, दैट द लाइट हाउस वॉज वेटिंग फॉर समवन टू वेक इट अप। यानी आर्यन को विश्वास था कि जो लाइट हाउस है, ठीक है, वो किसी का इंतजार कर रहा है ना, फिर से एक बार चालू होने के लिए। एवरी इवनिंग, हर शाम को, आर्यन सैट नियर द शोर। अब शोर का मतलब होता है किनारा, ठीक है, किनारा। शोर का मतलब होता है किनारा। तो जो आर्यन था वो शाम के टाइम, है ना, शोर मतलब किनारे पर बैठा करता था। ही लिसेंड, और सुनता था, टू द वेव्स, यानी वेव्स का मतलब होता है लहर, तो जो लहर थी उनको सुनता था। ही फेल्ट दैट द ओशियन वॉज ट्राइंग टू टेल हिम अ स्टोरी। मतलब उसे लगता था कि जो ओशियन है, मतलब समुद्र है, वो उसे, है ना, कोशिश कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है समुद्र उसे एक मतलब कोई कहानी, मतलब कहानी बताने की,
उसे ऐसा लगता था कि जो ओशन, जो समुद्र है, वो उसे एक कहानी बता रही है। द वाटर स्पीक अ लैंग्वेज ही थॉट, उसे लगता था कि जो वाटर, जो पानी है, वो उसकी भी एक भाषा होती है। बट वी आर टू बिजी टू लिसन, लेकिन हम इतना व्यस्त होते हैं अपने कामों में कि हम उसे सुन ही नहीं पाते हैं। वन फ्राइडे इवनिंग, एक शुक्रवार के शाम को, अ हैवी स्टॉर्म हिट द टाउन, यानी एक हैवी मतलब भयंकर, तो एक भयंकर तूफान आया उस टाउन में। ठीक है। द विंड वॉज हॉलोइंग लाइक अ हंग्री वुल्फ, जो मतलब जो वहाँ की विंड, जो हवाएं चल रही थी, जो विंड, जो तूफान था, ठीक है, वो गरज रहा था ऐसा कि जैसे कोई हंग्री यानी भूखा भेड़िया हो। ठीक है। द वेव्स वर एज हाई एज माउंटेन्स, जो जो हमारी लहरें थी, वो इतनी ऊंची ऊंची उठ रही थी जैसे कोई क्या हो, माउंटेन यानी पहाड़ हो। सडनली, अचानक से, आर्यन सॉ अ फेंट लाइट। फेंट, फेंट का मतलब यहाँ पर धुंधला या हल्का। ठीक है, लेकिन जब फेंट एक वर्ब होता है, यहाँ पर ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब धुंधली या फिर हल्की हल्की सी। फेंट का मतलब बेहोश होना भी होता है जब वो एक वर्ब होता है। ठीक है, यहाँ पर एडजेक्टिव है तो इसका मतलब होता है धुंधली या फिर, है ना, हल्की सी। तो आर्यन को दिखा एक हल्की सी लाइट मूविंग नियर द ओल्ड लाइट हाउस, मतलब उसे एक हल्की सी लाइट दिखी जो कि, है ना, मूव कर रही थी नियर द, मतलब जो हमारे पुराने प्रकाश स्तंभ था उसके आसपास एक हल्की सी लाइट मूव कर रही थी। ही वॉज क्यूरियस, वो बहुत जिज्ञासु हो गया था। एंड स्केर्ड, स्केर्ड का मतलब था डरा हुआ होना। ठीक है, तो वो जिज्ञासु भी था लेकिन वो डरा भी हुआ था। बट ही डिसाइडेड, लेकिन उसने निर्णय लिया कि वो वहां पर टू गो देयर, वहां पर जाएगा। when he reached the top of the cliff, क्लिफ का मतलब चट्टान। ठीक है, तो जब वो चट्टान के टॉप में यानी एकदम ऊंचाई पर पहुंच गया, he found a small wooden door, उसने पाया कि वहां पर एक छोटा सा लकड़ी का दरवाजा है। एट द बेस ऑफ द लाइट हाउस, मतलब लाइट हाउस यानी प्रकाश स्तंभ के बेस यानी नीचे। ठीक है, एक लकड़ी का दरवाजा है। इट वॉज ओपन, वो खुला हुआ था। इनसाइड ही सॉ, है ना, अंदर उसने देखा एन ओल्ड मैन सिटिंग ऑन अ चेयर, है ना, एक चेयर यानी एक कुर्सी पे एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ है। द मैन had a long white beard and eyes that sparkled like the stars, जो बूढ़ा आदमी था उसका मतलब उसके चेहरे पे एक, है ना, सफेद और लंबी सी दाढ़ी थी, यहाँ पर आप देख पा रहे हो। ठीक है, ये दाढ़ी थी। एंड आईज, और जो उसकी आंखें थी, दैट जो कि चमकना, स्पार्कल्ड का मतलब होता है चमकना, तो चमक रही थी, ऐसे चमक रही थी लाइक द, ऐसे चमक रही जैसे कोई स्टार, यानी कोई स्टार जैसे चमकता है वैसे चमक रही थी उनकी आंखें। ही वॉज होल्डिंग एन ओल्ड लेदर बुक, वो जो बूढ़ा व्यक्ति था वो उसने होल्ड किया हुआ था यानी पकड़ रखा था एक पुरानी, एन ओल्ड लेदर यानी जो लेदर की किताब होती है उसे पकड़ रखा था। हु आर यू, आर्यन आस्क्ड पोलाइटली, पोलाइटली का मतलब होता है विनम्रता से। ठीक है, तो आर्यन ने विनम्रता पूर्वक पूछा कि आप कौन हो। द ओल्ड मैन स्माइल, जो बूढ़ा व्यक्ति था उसने मुस्कुराया। आई एम द कीपर ऑफ ड्रीम्स, मैं सपनों का, कीपर का मतलब था रक्षक, तो मैं सपनों का रक्षक हूँ। आई हैव बीन वेटिंग, आई हैव बीन वेटिंग फॉर समवन हु स्टिल नोज हाउ टू लुक एट द स्टार्स, मैं कब से, है ना, मैं कब से वेट कर रहा हूँ, कब से इंतजार कर रहा हूँ ऐसे व्यक्ति का, फॉर समवन, ऐसे व्यक्ति का, हु स्टिल नो, जो अभी भी जानता हो कि हाउ टू लुक, कैसे देखा जाता है स्टार्स को। आर्यन वॉज कंफ्यूज, आर्यन थोड़ा से, है ना, चकित रह गया, कंफ्यूज हो गया। बट द लाइट हाउस इज ब्रोकन, लेकिन जो प्रकाश स्तंभ था वो टूटा हुआ था। इट हैज नो लाइट, वहां पर कोई रोशनी नहीं थी। द ओल्ड मैन रिप्लाइड, जो बूढ़ा व्यक्ति था
उसने जवाब दिया कि द लाइट डज नॉट कम फ्रॉम ऑयल और इलेक्ट्रिसिटी। जो लाइट उस कमरे में जल रही थी वो किसी तेल से यानी किसी पेट्रोलियम प्रोडक्ट से नहीं आई हुई है और ना कि किसी बिजली से आ रही है। आर्यन को उसने बोला, इट कम फ्रॉम द नॉलेज एंड करेज ऑफ द पीपल। यानी जो वो लाइट आ रही है वो कहाँ से आ रही है? कम फ्रॉम द नॉलेज यानी ज्ञान, ज्ञान से आ रही है, एंड करेज यानी साहस से आ रही है उन लोगों की। एवरी टाइम अ पर्सन लर्न्स समथिंग न्यू, जब भी कोई व्यक्ति कुछ नया सीखता है, अ स्पार्क इज बॉर्न, वहां पर एक चिंगारी पैदा हो जाती है। ठीक है। द ओल्ड मैन गेव आर्यन अ चैलेंज। वो जो बूढ़ा व्यक्ति था उसने आर्यन को एक चुनौती दी। इफ यू वॉन्ट टू इफ यू वॉन्ट टू लाइट दिस लाइट हाउस अगेन, अगर तुम चाहते हो, इफ यू वॉन्ट टू लाइट मतलब उजाला करना, दिस लाइट हाउस अगेन, इस प्रकाश स्तंभ को, तो यू मस्ट फाइंड द थ्री गोल्डन ट्रूथ ऑफ लाइफ। तो उसने एक शर्त रखी कि अगर तुम इस प्रकाश स्तंभ को फिर से मतलब चालू करना चाहते हो तो तुम्हें यू मस्ट फाइंड द थ्री गोल्डन ट्रूथ, तुम्हें तीन है ना स्वर्ण सत्य को खोजना होगा। यू हैव 3 days, तुम्हारे पास 3 दिन का समय है। आर्यन स्टार्टेड हिज जर्नी, आर्यन ने अपनी यात्रा शुरू कर दी थी। ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन, ही वेंट टू द मार्केट प्लेस, वो कहाँ पर जाता है? बाजार में जाता है। ठीक है, पहले दिन। ही सॉ अ मैन, है ना, वो एक आदमी को देखता है जो कि आर्ग्यूइंग विथ अ स्मॉल चाइल्ड, जो कि आर्ग्यू कर रहा होता है, बहस कर रहा होता है एक छोटे बच्चे के साथ। द चाइल्ड हैड एक्सीडेंटली ड्रॉप अ ग्लास ऑफ मिल्क। तो जो बच्चा था उससे गलती से, एक्सीडेंटली मतलब गलती से, वो जो ग्लास ऑफ मिल्क था, मतलब एक जो ग्लास में जो दूध था वो गिर गया था। आर्यन वेंट टू देम। ठीक है, आर्यन वहां पर उनके पास पहुंचा एंड स्पोक काइंडली, और विनम्रता से यानी है ना दयालु स्वभाव से उनसे बोला। क्या बोला? ही हेल्प द मैन, उस मैन को उसने मदद करी ये समझाने में दैट अ मिस्टेक इज जस्ट अ लेसन इन डिस्गाइज। जो जो मिस्टेक होता है वो एक लेसन होता है लेकिन वो छुपा हुआ होता है। ठीक है। द फर्स्ट ट्रूथ, जो पहला सत्य था वो क्या था? कि काइंडनेस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। तो इस कहने का मतलब है, काइंडनेस का मतलब होता है दयालुता। तो दयालुता जो है वो सबसे शक्तिशाली भाषा है इस दुनिया की। ठीक है। ऑन द सेकेंड डे, फिर दूसरे दिन, आर्यन क्लाइम्ड द हाईएस्ट माउंटेन नियर ब्लू बे। उस शहर के नजदीक ही एक माउंटेन, एक सबसे ऊंची पहाड़ी थी, उस पे आर्यन ने चढ़ाई की। ठीक है, क्लाइम्ड का मतलब होता है चढ़ना। ठीक। ही वॉज वेरी टायर्ड, वो बहुत थका हुआ था। हिज लेग्स, उसके जो पैर थे, वर एचिंग, एचिंग का मतलब दर्द होना। ठीक है, तो उसके जो पैर थे वो दर्द हो रहे थे। एंड ही वांटेड, और वो चाहता था कि वो रुक जाए, टू स्टॉप। बट देन ही सॉ अ स्मॉल एंट कैरिंग अ ग्रेन ऑफ शुगर। फिर उसने, बट देन लेकिन उसने देखा, ही सॉ एक छोटी सी चींटी, है ना, कैरिंग मतलब लादे हुई थी, ग्रेन ऑफ शुगर यानी एक शुगर के दाने को, दैट वॉज 10 times बिगर देन इट, जो उससे 10 गुना बड़ा था। ठीक है। द एंड केप्ट फेलिंग, वो जो चीटी थी वो बार बार फेल हो जा रही थी, बार बार है ना गिर रही थी। बट इट नेवर स्टॉप, लेकिन उसने कभी हार नहीं माना। ठीक है। द सेकेंड ट्रूथ, जो दूसरा सत्य था वो क्या था? परसिस्टेंस इज द की टू एवरी लॉक्ड डोर। कहने का मतलब है कि जो हट या दृढ़ता है, इसका मतलब परसिस्टेंस का मतलब होता है कि आप एक बार क्या हो, कोई चीज ठान लिया था कि मुझे ये करना है तो करना है, तो परसिस्टेंस वो होता है। हट होता है या दृढ़ता होता है। तो ये जो दृढ़ता है वो किसी भी बंद दरवाजे की चाबी है, ये ऐसा यहाँ पर बोल रहा है। दूसरा जो दूसरा सत्य था वो ये था। ठीक है। ऑन द थर्ड डे, तीसरे दिन,
आर्यन सैट इन द टाउन लाइब्रेरी। जो आर्यन था वो बैठा हुआ था इन द टाउन लाइब्रेरी यानी उस शहर के पुस्तकालय में। ही रीड अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। वो है ना दुनिया की इतिहास के बारे में पढ़ रहा था। ठीक है, पढ़ा था उसने उसने पढ़ा वहाँ पर उस लाइब्रेरी में उसने पढ़ा। पूरे है ना जो देश के इतिहास के बारे में उसने पढ़ा। ही रियलाइज्ड, उसे एहसास हुआ दैट द मोर ही लर्न, जितना वो सीखता है, द मोर ही अंडरस्टूड, उतना ही उसे समझ में आता है कि हाउ लिटिल ही न्यू, कि वो कितना कम जानता है। ही फेल्ट हम्बल एंड ग्रेटफुल फॉर द वर्ल्ड्स विजडम। ही फेल्ट, उसे महसूस होता है कि वो कितना विनम्र है और कितना कृतज्ञ है फॉर द वर्ल्ड्स विजडम, यानी उस मतलब उस दुनिया की ज्ञान के सामने कितना विनम्र और कृतज्ञ है। ठीक, तो जो तीसरा ट्रुथ वो सीखता है वो क्या है? लर्निंग नेवर एंड्स, सीखना कभी भी खत्म नहीं होता। इट इज इट इज अ लॉन्ग लाइफ लॉन्ग जर्नी। वो क्या है? एक है ना चलने वाली, हमेशा चलने वाली एक यात्रा है। आर्यन रिटर्न टू द लाइट हाउस। जो आर्यन था वो वापस आया उसी लाइट हाउस में। द ओल्ड मैन वॉज वेटिंग। जो बूढ़ा व्यक्ति था वो उसका इंतजार कर रहा था। आर्यन शेयर्ड द थ्री ट्रूथ्स ही हैड डिस्कवर्ड। जो आर्यन था उसने शेयर किया, उसने साझा किया वो तीन ट्रूथ, वो तीन सत्य जो उसने खोजे थे। एज सून एज, जैसे ही फिनिश्ड स्पीकिंग, ही फिनिश्ड स्पीकिंग, जैसे ही उसने है ना बोलना बंद किया, फिनिश किया, खत्म किया। द ओल्ड बुक, जो पुरानी किताब थी, इन द मैन्स हैंड, मैन के हाथ में, स्टार्टेड टू ग्लो, चमकना शुरू कर दिया उसने। ठीक है, वेल डन आर्यन, द ओल्ड मैन सेड। जो बूढ़ा व्यक्ति था उसने बोला कि शाबाश आर्यन। नाउ climb to the top and place your hand on the great glass। अब नाउ का मतलब अब क्लाइम करो यानी चढ़ो, टू द टॉप, उस टॉप पे, और प्लेस योर हैंड यानी अपने हाथ को रखो, ऑन द ग्रेट ग्लास यानी जो विशाल ग्रेट जो ग्लास है उस पे अपने हाथ को रखो। आर्यन क्लाइम्ड, आर्यन चढ़ा, द स्पाइरल स्टेयर्स यानी घुमावदार जो सीढ़ियां थी उस पे चढ़ा। ही रीच द टॉप, वो पहुंच गया सबसे ऊपर। ठीक है, ही प्लेस्ड हिज हैंड ऑन द कोल्ड ग्लास। उसने अपने हाथ को उस ठंडे से जो ग्लास था उस पे रखा। सडनली ही रिमेंबर्ड एवरीथिंग ही हैड एवर लर्न। अचानक से उसे याद आया हर एक चीज जो उसने कभी सीखा था। द स्टोरीज हिज ग्रैंड मदर टोल्ड हिम। वो स्टोरीज, वो कहानियाँ जो उसकी दादी दादी माँ ने उसे बताई थी। एंड द वर्ड ही रेड इन बुक्स, और जो भी है ना शब्द उसने किताबों है ना किताबों में पढ़ा था वो भी उसे याद आने लगा। एंड द लेसन्स, और वो लेसन्स, वो सीख ही लर्न फ्रॉम द नेचर, और फ्रॉम प्रकृति से जो उसने सीखा था वो भी उस लेसन्स वो भी उसे याद आने लगा। सडनली अ जाइंट बीम ऑफ गोल्डन लाइट, यानी अचानक से एक विशाल है ना स्वर्ण यानी जो किरण थी है ना, लाइट का मतलब प्रकाश, तो स्वर्ण प्रकाश की जो किरणें थी वो क्या होने लगी? शॉट अप फ्रॉम द लाइट हाउस से निकलने लगी। इट वॉज सो ब्राइट, वो बहुत चमकीली थी, दैट इट लिट अप द एंटायर ओशन, जो कि पूरे ओशन, पूरे समुद्र को चमका रही थी। द पीपल ऑफ द ब्लू बे केम आउट ऑफ देयर हाउसेस। जो ब्लू बे यानी जो उस टाउन के यानी शहर के लोग थे वो बाहर निकलने लगे अपने घरों से। एंड दे वर अमेज्ड, वो चकित रह गए, वो है ना कंफ्यूज्ड हो गए। दे फेल्ट, अब वो उन्हें एहसास हुआ एक नई, अ न्यू एनर्जी इन देयर हार्ट्स। उनके दिलों में उन्हें एक है ना नई ऊर्जा है ना महसूस होने लगी। दे स्टार्टेड टॉकिंग, वो बात करना शुरू करने लगे, वो हंसने लगे। एंड ड्रीमिंग अगेन, और फिर से स्वप्न देखने लगे। आर्यन डिड नॉट बिकम अ सेलर और अ ट्रेडर।
आर्यन जो था वो ना तो कोई नाविक बना और ना ही कोई व्यापारी बना। ही बिकेम, वो बना द न्यू कीपर ऑफ द लाइट हाउस, उस लाइट हाउस का नया रक्षक बना। बट ही डिड समथिंग मोर, लेकिन उसने कुछ और भी किया इससे बढ़कर, है ना। ही ओपेंड अ स्कूल इनसाइड द लाइट हाउस, उसने एक विद्यालय खोला उस लाइट हाउस, उस प्रकाश स्तंभ के अंदर। ही कॉल्ड इट, उसने उसे नाम दिया द स्कूल ऑफ लाइट हाउस। ही टॉट द चिल्ड्रन हाउ टू रीड, उसने अब सिखाना शुरू किया बच्चों को कि कैसे पढ़ा जाता है, कैसे दयालु होते हैं और कैसे हम कभी हार नहीं माने, ठीक है। ही टोल्ड, उसने बताया उनको, देम, इंग्लिश इज नॉट जस्ट अ सब्जेक्ट, इंग्लिश एक कोई विषय नहीं है। इट इज अ ब्रिज, एक पुल है, दैट कनेक्ट्स यू टू द वर्ल्ड्स ड्रीम, जो कि एक पुल है जो कनेक्ट करता है, जो जोड़ता है दुनिया के स्वप्न से, ठीक है। आर्यन लिव्ड अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ, और जो आर्यन था वो एक लंबी और खुशहाली भरी लाइफ को जिया, अपनी लाइफ को जिया, ठीक है। फिर इवन टुडे, है ना, लेकिन है ना, इवन आज भी, इफ यू गो टू क्वाइट सोर्स, अगर आप जाते हो किसी किनारे पे जो कि शांत है, क्वाइट का मतलब होता है शांत, ठीक है, शांत होता है, एंड लिसन टू द वेव्स, और आप उन जो वेव्स यानी जो लहरें हैं उनको सुने, तो यू माइट आपको शायद, है ना, हियर हिज वॉइस, उसकी वॉइस सुनाई देगी, सेइंग, है ना, ऐसा कहते हुए कि डोंट जस्ट रीड द वर्ड्स, है ना, केवल शब्दों को मत पढ़ो, फील द लाइट इनसाइड देम, उनके अंदर जो प्रकाश है उनको महसूस करो, ठीक है। इसी के साथ एक कहानी को हम एंड करते हैं, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हम नीचे, है ना, लिंक में यानी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी पहले तो आप इसकी वर्ड मीनिंग देख लीजिएगा, मैं वहाँ पर, है ना, प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड करके आप देख लेना, ठीक है। और चलिए ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और ये जो रीडिंग वाला सेक्शन है वो मैंने मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को शाम के 6 बजे ये वीडियोस, है ना, हमेशा अपलोड होंगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।